हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी बाबू। और आज मैं आपको लेके चलता हूँ ज़रका, हरियाणा। आज है संडे, मेरी छुट्टी है। एक नोन में बंदा था, ऑफिस के काम से मिला। आज वो उससे अच्छे टर्म्स हैं, तो अब उसके शादी है। तो एक छोटा सा मैं आपको मिनी टूर ऑफ द डे। ज़रका में, हरियाणा में पड़ता है ज़रका, फिरोजपुर, वहाँ पे शादी है। वहाँ लेके चलता हूँ मैं आपको। देखते हैं। अकेला हूँ, कोई है नहीं साथ में, अकेला जाना पड़ेगा, तो प्रीटी मच बोरिंग होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। मैं आपको आज एक छोटा व्लॉग, मिनी व्लॉग बनाता है। मैं ना एक बात बताऊँ, सच में ये हिंदुस्तान को ना एक बहुत बड़ी वाली बीमारी हुई है, जिसका नाम है ई रिक्शा। बाय गॉड, मुझे नहीं लगता इनका कोई इलाज होगा कहीं भी। इंडिया के किसी भी कोने में जहाँ ये चलते हैं, वो शहर, वो गली, वो मोहल्ला बेचारा रोता ही होगा। इतने मतलब देखते रहना, अभी हटेंगे नहीं भाई साहब जब तक। 4 बार मुझे हॉर्न मारना बहुत अजीब लगता है। अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी, तो तब तक मैं नहीं हॉर्न करता हूँ। लेकिन देखो, ये भाई साहब हट के नहीं राजी होंगे, चलते रहेंगे, बीच में ही चलते रहेंगे। हमें तो चलानी है गाड़ी, तुम जो मर्जी करो। मतलब क्या ही करोगे, ऐसी इनकी कंडीशंस होती है कि बस अपने मन मर्जी चलना है। बहुत बुरा हाल कर दिया है इन्होंने। तो अभी ये थार वाले भाई साहब बीच में से कहीं से आई। अब जो है, हम पहुंचने वाले हैं कालिंदी कुंज। यहाँ से एक नया बॉम्बे हाईवे भी निकला है, उस पे चढ़ेंगे और देखते हैं कितना। मैं पहली बार जा रहा हूँ। वैसे तो ये बना हमारे ऑफिस के साइड पे ही है, वहीं पे नीचे सारा, जिसके ऊपर जहाँ ये बना है, नीचे सारी साइट हमारे ऑफिस की ही है। तो पहले साइट पे तो गया हूँ मैं, लेकिन ये नए वाले हाईवे पे कभी नहीं गया। तो लेट्स सी क्या होता है, चलते हैं। आपको नया हाईवे भी दिखाते हैं यहाँ से बॉम्बे। मुझे जाना है ज़रका, हरियाणा, जो कि है लगभग 110 किलोमीटर्स और 11 किलोमीटर्स मेरे घर से था। अभी 3 किलोमीटर कम हो गए हैं। एक बार वहाँ से फिर देखेंगे जब मैं हाईवे पे चढ़ूँगा, तो तब देखेंगे कितना होगा। और ये आपका कालिंदी कुंज आ गया है। यहाँ से हमें राइट लेना है। अब यहाँ पर आगे रेड लाइट भी है, तो मैं अभी वीडियो बंद करता हूँ, आगे कंटिन्यू करेंगे हाईवे पे चढ़ने के बाद। ओके, तो ये यहाँ से 107 किलोमीटर है फिरोजपुर ज़रका। मैं अभी हूँ कालिंदी कुंज पे। ये नया बॉम्बे वाला हाईवे बना है, ये मेट्रो इधर है, इस साइड कालिंदी कुंज है। तो अच्छा, मैंने ना लास्ट एक वीडियो बनाया था, जो कि मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया है। लास्ट वीडियो जो था वो मैंने एक गाड़ी के कंसर्न में बनाया था। और अभी मुझे लगता है हम चढ़ चुके हैं KMP पे, जो कि इसका दिल्ली वाला है। अभी आप देख सकते हो, यहाँ ये लगभग कालिंदी कुंज से ये पार्ट 4-4.5 किलोमीटर पे पड़ता है। अभी यहाँ से हम चढ़ चुके हैं। और अभी नहीं आया क्या? मेरे को ना सिटी राइड्स में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बड़ा अजीब लगता है। देखो जी, देखो। और चलो ठीक है, अब चढ़ चुके हैं हम KMP पे। ये मुझे भी नहीं पता KMP की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन ये एक्सप्रेस वे है, इस पे चढ़ चुके हैं। और हमें जाना है अभी 100 किलोमीटर और लगभग। उसके बाद पहुंचेंगे ज़रका। पहली बार जा रहा हूँ, पता नहीं ये कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, क्या है।
अच्छा, मैं बात कर रहा था कि मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो मैंने बनाया था रिगार्डिंग गाड़ी, मतलब मेरे पास मारुति की कार है और मैंने बनाया था पेट्रोल के रिगार्डिंग। अभी क्या होता है कि मेरी जिसके पास बलिनो कार है वो को रिलेट कर सकता है कि बलिनो एक अच्छा एवरेज देने वाली गाड़ी है, मतलब ठीक है, आपको इकोनॉमिकल पड़ेगी। और हमेशा से क्या होता आया है कि मैं हमेशा गाड़ी का टैंक फुल ही कराता हूँ, एक ही बार करा लिया टैंक फुल और अपना काम चलता रहता है। अभी मैंने नोटिस किया है, लास्ट टाइम मैंने ना मेरे को क्योंकि गाड़ी सर्विस करानी है तो मैंने ज़्यादा तेल नहीं डलवाया, मैंने 18 लीटर्स पेट्रोल डलवाया और फिर सर्विस अभी भी नहीं कराई गाड़ी की। मैं टाइम नहीं मिल पाया, जा नहीं पाया और कुछ कंसर्न से। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अब जो शायद ये E20 जो आया है पेट्रोल एथेनॉल का 20% का जो चल रहा है, उससे शायद कहीं ना कहीं गाड़ी के माइलेज पे फ़र्क पड़ा है। मैं यही चीज़ आप लोगों से भी कंफर्म करना चाहता हूँ, जो भी ये देखेगा मेरा ब्लॉग, कि ऐसा हुआ है क्या। मतलब जस्ट नॉट अबाउट मारुति कार्स, एनी अदर ब्रांड कार हु हैज़ बीन अफेक्टेड विद दिस न्यू एथेनॉल पेट्रोल 20% वाला, उसमें ऐसा कुछ हुआ हो। मैं ना आपको एक बड़ी चीज़ दिखाता हूँ, अपनी गाड़ी का दिखाता हूँ। एक मैं इस पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तब हम इसको कोरिलेट करेंगे। ये देखिए, ये रेंज अभी 97 दिखा रहा है और मैंने सेकेंड टाइम भी जस्ट टू चेक कि पहले मैंने आपको बताया कि 18 लीटर पेट्रोल डलवाया था, अब फिर मैंने डलवाया कि इस बार कितना आता है, क्योंकि मुझे पता है मेरी गाड़ी फुल टैंक पे कितना चलती है। आई हैव एन आइडिया। 80 लीटर्स पे बहुत कम चली थी, यू वुड नॉट इवन बिलीव कि इतना कम भी चल सकती है। जनरली क्या होता है कि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत होता है, नोएडा में भी ट्रैफिक बहुत है, तो उसके हिसाब से आपका गाड़ी जो चलती है आपकी, मेरी फुल टैंक पे गाड़ी चल जाती है लगभग 650 किलोमीटर, जिसमें मेरा पेट्रोल कभी 35 आता है, कभी 36 आता है गाड़ी का, और मतलब 650 प्लस ही जाता है। मैं एवरेज फिर भी 19 का ही लगभग मान लीजिए सिटी में, विच इज़ फेयर इनफ विद दी मारुति कार, कि इतना एवरेज पेट्रोल पे मिल रहा है, तो इट्स अ फेयर इनफ थिंग। और अभी जो मैंने 80 लीटर्स पेट्रोल डलवाया, उसमें क्या हुआ कि गाड़ी अगर मैं कहता हूँ 20 का एवरेज नहीं देती है, 15 का भी अगर एवरेज देगी तो 20 लीटर में 2 लीटर कम है, फिर तो एक्स्ट्रा मान लीजिए 30 कम कर देंगे तो 270 चलना चाहिए इसको। मेरी गाड़ी चली है सिर्फ 152 किलोमीटर्स। आई डोंट नो हाउ एकदम से एवरेज ड्रॉप कैसे हो गया, मुझे नहीं समझ में आया। और अब फिर मैंने 18 लीटर्स का पेट्रोल डलवाया था और आपने देखा अभी 97 रेंज दिखा रहा था। अब मुझे अभी जो जाना है, अब मेरे ख्याल से वो 98 होगा, कितना होगा, ये रहा, अभी है 99 किलोमीटर्स, अभी आगे जाना है। तो देखते हैं क्या होता है कि 99 किलोमीटर्स में आज एक माइलेज टेस्ट भी हो जाएगा मेरी गाड़ी का। सर्विस तो ड्यू है, लेकिन अभी सर्विस ऐसी ड्यू नहीं है कि किलोमीटर्स पूरे हो गए और उसके बाद भी मैं गाड़ी खींचे पड़ा हूँ कि चलाए जा रहा हूँ, फिर कोई बोले कि अरे आप गाड़ी सर्विस नहीं कराते हो तो एवरेज कहाँ से देगी। ऐसा नहीं है, मेरी सर्विस ड्यू किलोमीटर्स वाइज अभी हुई नहीं है। मैं उससे पहले ही 100-200 किलोमीटर पहले ही सर्विस करा देता हूँ गाड़ी की। तो ये एक कंसर्न है और ये एक मैं जो भी देखेगा, जब भी देखेगा, पता नहीं ये चीज़ कौन कब देखेगा और कोई कोरिलेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बीट बी दे आर ड्राइविंग महिंद्रा और ह्युंडई और होंडा और मारुति और एनीथिंग, तो हर किसी को ये चीज़ का कंसर्न भी नहीं होता कि एवरेज चाहिए या नहीं चाहिए। ये चीज़ का कंसर्न हर किसी को रहता भी नहीं है। मेरे को रहता, मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को गाड़ी एकदम अच्छी रखनी पसंद है। अभी बहुत ख़राब कंडीशन हो गई है, खड़े खड़े गाड़ी ठोक भी दी है मेरी किसी ने,
तो वो सर्विस इसलिए भी नहीं जा पाई कि मुझे इंश्योरेंस में भी देनी पड़ेगी, क्लेम के लिए भी देनी पड़ेगी। खड़ी गाड़ी ठोक दी थी किसी ने, तो अब इंश्योरेंस, क्लेम और सर्विस दोनों साथ में होगा। तो मैं कह रहा था कि लोग उसको कोरिलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट मेरे को लगता है कि हाँ, अगर आपको अपने गाड़ी का पोटेंशियल टेस्ट करना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू ड्राइव इन अ मोस्ट डिसेंट मैनर, कि आप उसमें से अगर कंपनी किसी चीज़ के लिए क्लेम करती है कि हमारी गाड़ी 25 का एवरेज देती है, आई नो व्हेन दे क्लेम, वो एकदम मोस्ट मतलब ऐसी कंडीशंस में गाड़ी ड्राइव करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग आ जाती है। उसमें नीचे एक एस्ट्रिक भी लगा होता है कि आई डोंट रिमेंबर द लाइन, कि कौन सी कंडीशंस में, मानक परिस्थितियों में, अब यही शायद लिख के आता है हिंदी में, तो वो वैसे करते हैं। और रियल टाइम रोड पे ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, ये मुझे भी पता है कि उतना है जो कंपनी क्लेम करती है उतना निकल जाए। तो लेकिन मेरे को मज़ा आता है इन चीज़ों को करने में, देखने में। अब हमें ऑलमोस्ट 100, अब तो और कम रह गया है, 95 समथिंग का रह गया है किलोमीटर चलना है। चलिए, जब ज़िरका पहुंचते हैं या मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो मैं क्लिप बनाता जाऊंगा रास्ते में, आपको व्लॉग में डाल दूंगा। और ज़िरका एंट्री करके मिलते, बाय बाय। कितना अच्छा लगता है ना जब आप ऐसे बाहर निकल जाओ। ये देखिए, हम निकल चुके हैं बाहर आगे काफ़ी। अब तो फरीदाबाद भी क्रॉस हो गया, पलवल पार हो गया। तब ये हाईवे है, ये खाली, मतलब आई रियली अप्रिशिएट द वर्क मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैज़ डन। तो एक सड़कें तो अच्छी बना दी यार, गाड़ी चलाने में मज़ा आता है और डिस्टेंस भी दूर नहीं लगता है कि हाँ बहुत दूर है। आराम से निकल जाओ, अपना बाहर निकल जाओ। बहुत फायदा तो इन ट्रक वालों के लिए भी किया उन्होंने, मतलब ट्रक वाले बेचारे हमेशा इतनी लंबी दूरी के लिए निकलते हैं, वो इतने डिस्टेंस कवर करते हैं। उनको भी अब अच्छा लगता हो कि हाँ यार ठीक है, बढ़िया हाईवे बना दिया है, अपना चलते रहो। शहरों की भसड़ खत्म कर दी है कि अब इस शहर में घुस गए, उस शहर में घुस गए। बड़ी गाड़ी होती है, दिक्कत करती है, तो उनके लिए भी फायदा है। थैंक यू सो मच सर। सड़कें तो आपने बहुत अच्छी कर दी है वाकई में, मतलब अच्छी भी लगती है। देखिए, कौन कहता है कि बाहर जाओ कंट्री के तभी अच्छी सड़कें या आपको कंट्री साइड देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल्सो द कंट्री साइड ऑफ इंडिया। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। देखिए, मुझे तो बाहर जाने का समझ में आता नहीं है, अपना देश ही ठीक है। हाँ, थोड़ी खैर बसड़ तो हर देश में है, अपने देश में क्या, सब हर देश में बसड़े हैं। और बसड़ों से डर के भाग के किसी भी देश में आप अगर उस देश के हालात, उस चीज़ों को नहीं कर सकते हैं तो आप कहीं भी रह नहीं पाएंगे। और अच्छा, मैं एक चीज़ अभी दिखाता हूँ आपको। गाड़ी की बात हुई थी कि बलिनो के एवरेज की बात आ रही थी। मैंने आपको इनिशियली नहीं दिखाया जब मैंने ट्रिप शुरू किया था। तो ट्रिप शुरू करने के टाइम पे, ट्रिप पे शुरू क्या कर रहा था, वो ऑलरेडी 42 किलोमीटर्स पे गाड़ी थी सिंस रिफिलिंग ऑफ द फ्यूज। और अभी जो वो रेंज दिखा रहा था, मैंने वो वीडियो में डाला है, 96 दिखा रहा था। और हमने चल लिया है अभी लगभग, मेरा ही फोन कितना चल लिया है हमने। हम ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर चल चुके हैं। और अब ये देखो कि क्या दिखा रहा है। अब ये रेंज दिखा रहा है 236 की, मतलब 18 लीटर्स में अभी कितना चल चुके हैं ये देखते।
ट्रिप भी है ना। हाँ, अभी तक गाड़ी, ये टोटल ट्रिप है 84 किलोमीटर चल गई है और रेंज अभी भी 236 दिखा रहा है। नहीं, 231 हो गई है, तो वो चेंज होती रहती है। एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, मतलब पता नहीं है, अगर आप पंजाबी म्यूज़िक फ़ैन है और सुनना पसंद करते हैं तो सिद्धू मूसेवाला सब ने सुना होगा। और मेरे को एक चीज़ लगती है कि भाई सच में बंदा नेक्स्ट लेवल है। अकेले भी गाड़ी चला लो, कितनी भी दूर चले जाओ, खाली सिद्धू मूसेवाले का गाने बजते रहने चाहिए। अगर आप स्लो हो तो उसके गाने बज रहे होंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड अपने आप आपके अंदर वो एड्रेनलिन आ जाएगा, वो रश हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली गाड़ी पंजा आपका दबा दोगे और गाड़ी भागती चली जाएगी। तो मतलब अकेले भी बंदा बोर नहीं हो सकता, उसके गाने सुनते सुनते जाए ना, उसको नींद नहीं आएगी, उसको वो बोरियत नहीं होगी। मैं तब से वही गाने सुनता हुआ आ रहा हूँ और मेरे को तो यार नेक्स्ट लेवल। मुझे लगता है कि शायद अब मैं शायद ही कोई और पंजाबी सिंगर अब मैं सुन पाऊँ कि या तो फिर वो जैसे लव सॉन्ग्स होते हैं वो सुनने लायक होते हैं, फिर ये वही सुन सकता है आदमी अपना मूड चेंज करने के लिए या एज पर दी मोमेंट। अदरवाइज और तो कुछ नहीं है, सब वही गाड़ियाँ, नारा एंड ऑल दैट। मतलब जे टिपिकल पंजाबी बंदे नू गाने सुनने होगे ना तो उन्हें खाली मतलब वधिया गाने सुनने तो तानू मोटिवेट करन, तानू अंदरों दी ताड़ा ना वो जगावे। ते मैंने लगता इस तो वधिया सिद्धू मूसेवाले तो वधिया कोई नहीं है। He was the one, he is the one and he will always be the only one। कि उसने जो लेवल दे दिया और उसने जो पहचान पंजाबियों की अराउंड द ग्लोब करा दी है, नेक्स्ट लेवल है भाई। मतलब उस बंदे को सल्यूट है। उस बंदे ने बहुत मेहनत करके और अपने आप को, मतलब लिरिक्स यार क्या लिखता है सबको पता है यार। मतलब आपको अगर मैं पता है अब वॉक करना शुरू करा है मैंने, मैं आई वाज वेरी लेजी टाइप का। अब जब से व्लॉगिंग शुरू करी है तो थोड़ा सा मैं अपना रूटीन भी सुधार रहा हूँ और क्या कहते हैं वॉक करना शुरू करा है इवनिंग में। एंड यू जस्ट प्लग इट इन, उसके गाने चलाओ एंड आपको अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा। आप अपने आप ही चलते चले जाओगे, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा नहीं कि यार थक गए। हाँ, ऑब्वियसली एक लिमिट के बाद आप थक जाओगे और रुक भी जाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि अननेसेसरीली सब करते रहो। तो मैं उसके गाने सुन रहा था, मुझे एकदम से लगा कि यार अब डेफिनेटली बहुत लोगों का यही होगा जो मेरा व्यू है। जितने भी उसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मतलब उनको भी यही लगता होगा कि हाँ जी, आपको सर आपके गाने सुन के हम सबको, मतलब मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जो ऐसा फील करता है। एवरी सिंगल इंडिविजुअल फैन ऑफ सिद्धू मूसेवाला मस्ट बी फीलिंग द सेम और प्रोबेबली मोर देन मी। तो बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ जाता है। अब मैं एक गाना और सुनूंगा उसका। ये देखो जी, ज़ीरकपुर फिरोजपुर ज़िरका जहाँ जाने वाले हैं, पहुँचने वाला हूँ मैं। इतने सुंदर पहाड़ है यार, बड़ी ग्रीनरी सी है। ये तो अभी हरियाणा चल रहा है वैसे, और ये राजस्थान का ऑलमोस्ट पास का बॉर्डर है। कितना मतलब सुंदर लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है कि साफ सुथरी सी जगह है। बाकी शहर का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो नाइस है। पहाड़ अच्छे लग रहे हैं, पथरीले हैं। और इधर भी देखिए, ये पीछे छूटते जा रहा है, जो पीछे रह गया है वो पीछे छूटता चला जाएगा। यही लाइफ है, आप चलते रहिए, इसको साथ चलना है
कुछ साथ चलेगा तो अच्छा है, अगर छूटेगा तो बहुत पीछे छूट जाएगा। बड़ा भयंकर वगैरह वो है। आपको मस्त बात बताता हूँ, शादी में आया हूँ और गांव है ये, डिस्ट्रिक्ट नू है, नू। और यहाँ पे मैं आ गया हूँ, लेकिन मजे की बात ये है कि कोई एड्रेस नहीं है, सिर्फ गांव का नाम लिखा हुआ है और कि भैया यहीं आना। इसके बाद कोई एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। अब कैसे कैसे पूछ पूछ के मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ से कहाँ जाना है ये नहीं पता, कि किसके साइड जाना है। चलो पूछते हैं भैया गांव वालों से, फिर देखते हैं क्या होगा, अभी तो पता नहीं। बच्चे कितने भोले होते हैं, और स्पेशली गांव वाले तो बच्चे बहुत भोले होते हैं। अभी मैंने किसी से बच्चे से पूछा, रास्ता पूछा, क्योंकि गांव में तो जनरली गांव में लोग बता ही देते हैं कि कहाँ कैसे जाना है आपको, किसके यहाँ जाना है, तो सब पता ही होता है लोगों को। तो मैंने पूछा उससे, तो दूसरे वाले से बोलता है कि ओए क्या गाड़ी में से खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है देख। अरे बच्चे अब क्या ही करेंगे। अरे यार मुझे लग रहा है मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं गाड़ी वाड़ी कहाँ पार्क करूँ, और यार करूँगा क्या, पब्लिक भी कुछ है नहीं, कहाँ जाना है ये भी नहीं पता भाई, लिटरली समझ ही नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, ये गाड़ी आ तो गए हैं, कहीं कोई ऐसा वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, बारात घर वगैरह। गांव की शादी है तो आई डाउट बारात घर वगैरह कहीं होगा, तो देखते हैं जी। सीरियसली यार पता नहीं कहाँ आ गया देख, और मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ जाना है कि कहाँ नहीं जाना है। अब चल रहे देखते हैं, आ तो गए हैं। थोड़ा सा और आगे बता रहे हैं, मैं गलत जगह गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, थोड़ा सा आगे और बता रहे हैं। अब वहाँ चल के वहाँ से देखते हैं, वहाँ का इंतज़ाम बताते हैं कैसे होगा। ये है जी बारात, फाइनली मुझे मिल गया कि मुझे कहाँ जाना है। ये यहाँ जा रहा हूँ मैं, गाँव की बारात ऐसी होती है। तो ये अब जा रहे हैं स्पॉट पे, अभी और दिखाते हैं। गाड़ी खड़ी करने की जगह तो है, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं है, और जानता भी कौन है, लड़का और लड़के का बाप। अब वो बारात अभी तक आई नहीं है, गाड़ी कहीं देखते हैं, जगह मिलती है तो खड़ी करते हैं। ये खेत है, खेत में पार्किंग है, देखो जी, यहीं कहीं देखना पड़ेगा। ये हमारा पार्किंग स्पॉट मिला है, और ये आ रहे हैं दूल्हे साहब, एक वो फॉर्चूनर एक वो फॉर्चूनर। चलिए मिलेंगे इनसे भी, देखते हैं। ये यहाँ पे हमने खाना खाया। हाँ जी, हो गई शादी अटेंड, और अब निकलने का टाइम हो गया है, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में। इनकी बड़ी जल्दी शादी हो जाती है। ये मुस्लिम वेडिंग में आया था मैं, तो इनकी तो 10-15 मिनट में हो जाती है, जो कि मौलवी साहब पढ़वाते हैं जो। अब चलते हैं वापस, और रास्ते में करेंगे बात। हाँ जी, हम लोग 96 की रेंज पे घर से चले थे, और अभी भी ये 93 दिखा रहा है। और वहाँ अब ये इसका मेरे पास कितना हो गया है, 162 किलोमीटर, इसमें से 42 माइनस कर दें तो 120 किलोमीटर्स में आया हूँ। और अभी घर भी उतने ही मतलब जाना है। अब 96 है, अब इसमें तेल डलवाया जाए कि ना डलवाया जाए, ये बड़े डाउट की बात है, लेकिन आज रिस्क लेके देखते हैं, चलते हैं क्या होगा। हाईवे है तो निकाल ही देगी मारुति, इतना एवरेज तो। हाय गाइस, मैं वापस आ गया, और वहाँ से चल के रास्ते में ट्रैफिक वगैरह मिला, तो व्लॉग बनाना, शाम का टाइम था, पॉसिबल नहीं हुआ। और जाते हुए मैंने ऑलमोस्ट आपको सब सीन्स या सीनरी दिखा दी थी। अभी जिस चीज़ को एक कंसर्न मेरा था, और जो मैंने बोला था कि बलिनो मेरे साथ स्पेसिफिकली, वो बात एवरेज की नहीं थी, बात ये थी कि पेट्रोल से जो अब आ रहा है E20, इज़ इट रियली हैम्परिंग आर व्हीकल और नॉट। तो जब मैं वहाँ से चला था, तो अगेन वहाँ से 96 किलोमीटर्स का बचा था।
दिखा रहा था डिस्टेंस टू एम्प्टी, तो फिर भी आई वाज लिटिल स्केप्टिकल, तो मैंने उसमें थोड़ा गाड़ी में तेल और डलवा लिया क्योंकि ये कल सर्विस पे जाने वाली है, तो 10 लीटर्स मैंने और डलवा लिया जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल कितनी चली है और कितना पेट्रोल है, और आ गए हैं घर में आ चुका हूँ मैं, चेंज भी कर लिया, थक गया था। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स के आसपास मैंने ड्राइव किया है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, इसमें 233 की रेंज दिखा रहा है, तो दैट मीन्स जब से ट्रिप स्टार्ट हुआ है, आज वाला नहीं, जो गाड़ी के मीटर का ट्रिप होता है, टोटल 28 लीटर्स ऑफ पेट्रोल गाड़ी में डला है। अभी इस पे 277.8 टोटल चल चुकी है, और 42 से मैंने स्टार्ट किया था आज का दिन, तो इसमें बचा है 235 किलोमीटर्स के आसपास मैं ट्रैवल करके आया हूँ। और अभी भी इसकी जो रेंज है मैं आपको दिखाता हूँ, 233 दिखा रहा है, तो 28 लीटर्स इन टोटल, 233 दिखा रहा है, 277 चल चुका है, तो 510 का टोटल आता है कैलकुलेशन, और वो ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसका मतलब एथेनॉल का ऐसा कोई इशू नहीं है और गाड़ी ठीक चल रही है। और यही मेरा कंसर्न आज दूर भी हो गया, क्योंकि अच्छा हुआ मुझे एक मौका मिल गया जाने के से मेरे को एक फ़ायदा हो गया कि मेरा जो माइंड में एक डाउट था वो क्लियर हो गया। और अब बहुत थक गया हूँ, आज आके सोचा था खेलने जाऊँगा, लेकिन आज कोई है नहीं, संडे है, होपफुली सब अपना बिजी होंगे, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो मैं भी अब थोड़ा रेस्ट करता हूँ और अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। अगर हाँ, मेरे को पता है कि थोड़ा बहुत अभी उतना फ्लुएंट नहीं हूँ बनाने में, व्लॉग्स बनाने में, वीडियो उतने परफेक्शन के साथ नहीं आ रहा होगा, और मेरा बोलने का भी परफेक्शन नहीं होगा, बट आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम, आई नो दैट, एंड आई लर्न हाउ टू मेक गुड वीडियोज़ एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, स्पेशली कि अगर आप देखें तो किस लिए देखें, ये आपको इंटरेस्टिंग बना के रखने वाली बात है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।